नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जीएसएम। तो फ्रेंड अभी मैं खड़ा हूँ गोरेगांव वेस्ट बांगूर नगर में। इधर कॉल सेंटर वगैरह वहां पे खड़ा हूँ। ये देखो भाई, इधर पीछे खाड़ी है, पूरा ये जंगल है, माइंड स्पेस की तरह। ये भी गोरेगांव वाला बांगूर नगर वाला है। तो आज मैं बताऊँ फ्रेंड, कांजूर मार्ग से आज बुकिंग ही नहीं बज रही थी। कांजूर मार्ग बहुत देर तक, मतलब 1 घंटा मैं वेस्ट कर दिया, बुकिंग नहीं बज रही। फाइनली जब 8:45 बजा तो मैं बोला यहाँ से निकलता हूँ। तो 8:59 यानी 9 बजे मैं वहां से निकल गया। मैं सोचा अब मुलुंड की तरफ चलता हूँ, यहाँ से बुकिंग नहीं मिलता है। तो मुलुंड पहुंचा ही था, रास्ते में ही 9:08 मुझे बुकिंग लग गया। जैसे ही मुलुंड फ्लाईओवर पे पहुंचा मैं, तो मुझे एक बुकिंग लग गया, वो गोरेगांव का। मैं बोला ले लेता हूँ, यहाँ पे इंतजार करूंगा तो और 1 घंटा वेस्ट ही हो जाएगा मेरा। गोरेगांव का बुकिंग था, जो लेके आया मैं उबर का। 25 किलोमीटर का ये ट्रिप था मुझे, और 1 घंटा 25 मिनट लग गए, जो कि एक्सेप्ट था। 1.5 घंटा लगेगा वो तो मुझे मालूम था। आरे होके लेके आया फ्रेंड्स, और जो मुझे फेयर मिला है 25 किलोमीटर का 658 रुपया मिला है। मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखा, ये 658 रुपया। ये 120 की बुकिंग आ रही जनता। 658 रुपया, 1 घंटा 25 मिनट, 25 किलोमीटर। जबरदस्त बुकिंग था ना फ्रेंड। बांगूर नगर लेके आया हूं मैं मुलुंड ईस्ट से। तो 11 बज गए भाई, देख लो 11 बज गए। 11 बजे के बाद अब तो भाई लो फेयर स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी इंतजार करते हैं, मतलब एकदम से लो फेयर नहीं लेंगे। अपने को एक अच्छा फेयर मिल जाए मुंबई। अभी एक कोलाबा बजा था, ओला का कोलाबा बजा था, 400 कुछ रुपया बजा था, मतलब बहुत कम फेयर था। अपने को सी लिंक का रूट भी दिखा था, तो 100 रुपया उसमें ओला का पता, 100 रुपया टोल ऐड करके दिखाता है पैसा। तो इसलिए बुकिंग एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर ये उबर का दिखाया होता मुझे 500 रुपये तक, तो मैं ले लेता, क्योंकि उबर का टोल ऐड नहीं होता, अलग से मिल जाता अपने को, लेकिन 5% माइनस होता है। तो इंतजार करता हूँ, यहाँ से देखता हूँ मुझे गोरेगांव से क्या बुकिंग लगता है, या फिर मैं बोरीवली की तरफ मूव कर जाऊंगा यहाँ से। अगर यहाँ से बुकिंग नहीं बजा तो मैं बोरीवली वेस्ट चले जाऊंगा, वहां से हो सके कुछ अच्छी बुकिंग बच जाए। 11:01 हो रहे हैं, तो बने रहना आप लोग और देखना तुम्हारा भाई आज कितना काम करके जाता है। 1500 का टारगेट पूरा होता है, या कम करके ही घर जाना पड़ सकता है मुझे। तो फ्रेंड आ गया हूँ मैं दादर लालबाग। करीब 1.5 घंटे बाद बुकिंग वहां से मिली। बुकिंग बहुत बज रहे थे, सब अंधेरी वेस्ट ईस्ट ऐसे बज रहे थे, और फेयर कुछ समझ में नहीं आ रहा था ट्रैफिक के हिसाब से। तो मैं वेट किया 1.5 घंटे तक। मैं वहाँ पे कुछ समझ लो नाश्ता वगैरह करने चला गया, माइंड स्पेस के पास नाश्ता वगैरह किया, और माइंड स्पेस से ही मुझे बुकिंग आ गई। और जो बुकिंग आया, मैं दादर पारसी कॉलोनी पीछे वहाँ पे ड्रॉप किया, और पारसी कॉलोनी ये ऊपर हिल के ऊपर हूँ मैं, और ड्रॉप करके यहीं पे खड़ा हूँ। जो फेयर मुझे 28 किलोमीटर का मिला है, 1 घंटे 16 मिनट 438 रुपया ये फेयर रहा फ्रेंड्स। ये पहली बुकिंग रही। तो इस तरह से 2 बज चुके हैं, और आज की जो कमाई है अभी केवल 1100 रुपए का हुआ है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से एक बुकिंग मुझे मिल जाए, वासी न्यू मुंबई साइड का या घर चेंबूर साइड का, तो मैं वहां से चले जाऊँ। 131 रुपया BDD चौल वर्ली। तो अभी उस साइड मुझे जाना नहीं है, क्योंकि मैं जैसा कि आप लोग को कई वीडियो में बता चुका हूँ, तो बहुत सी भाई लोग को समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाहें। तो उनको मैं समझ जाता हूँ, उनके कान में ये बात डाल देना चाहता हूँ कि भाई अब मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये सब पूछना है तो ये भी बता ही देता हूँ कि मेरी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप मैंने ऑलमोस्ट 2 सालों तक बंद रखा था। अब मैंने फिर से ओपन किया। मैं बोला चलो फिर से ओपन करते हैं और देखते हैं काम किस तरह से है। तो काम ठीक ठाक वहां पे है। यहाँ पे मैं गाड़ी कम इसलिए चला रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यार गाड़ी मैं 2 सालों से चला रहा हूँ। मैं 2 सालों से, अब देखो फ्रेंड, गाड़ी तो मैंने ले ही लिया था, तो मुझे गाड़ी तो चलाना ही था। तो मैं सोचा कि मैं पहले अपने गाड़ी का पैसा कवर कर लेता हूँ फ्रेंड्स। 2 साल में अपने गाड़ी का पूरा पैसा कवर कर लेता हूँ, और वही किया मैंने 2 सालों में। जब मैंने अपने गाड़ी का पैसा पूरा कवर कर लिया, मैंने हिसाब कर लिया, मैंने अपने गाड़ी का पैसा बाहर करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी दुकान को फिर से अच्छे से ओपन करूंगा, और ये काम पार्ट टाइम से करूंगा। क्योंकि फ्रेंड यहाँ काम करके ना ओला उबर में एक तरह से अपने आप को भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है। क्योंकि देखो जगह जगह जाओ ना, एक छोटा मोटा वॉचमैन भी आपको आगे बढ़ बढ़ बोलता है। रोड्स पे सब बदतमीजी से, यहाँ तक ट्रैफिक पुलिस वगैरह भी मिल जाते हैं ना, तो भी आपको ओला उबर की गाड़ियां देख के बदतमीजी से बात करते हैं। ये आगे ले रे, ये चल रे, ये इकड़े काट उकड़े काट, तो तमीज से नहीं बोलते ये भाई। अब मुंबई ट्रैफिक पुलिस को तो ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिलती है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस तो बहुत अच्छा है, लेकिन ओला उबर या कैब ड्राइवरों के साथ जो इनका बर्ताव है ना, बहुत बुरा रहता है फ्रेंड्स। हाँ, बहुत सबकी बात नहीं है, बहुत सारे लोग जो मिलते हैं इसी तरह से बात करते हैं, बहुत ही बदतमीजी से। और कोई भी मतलब एक बाइक चलने वाला भी ना ओला उबर वाले को आंख दिखाता है। बहुत दिनों से मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। मैं बोला यार ये क्या जिंदगी है ड्राइवर लाइफ की, जहाँ पे काम तो कर रहे हैं, पैसा है, लेकिन यार इस तरह से
जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आ नहीं रहा है। तो मेरी अपनी बात बता रहा हूँ, लोगों की बात अलग अलग होगी। तो इसलिए मैं बोला चलो ठीक है, अब शॉप पे, अपने शॉप तो है ही मोबाइल रिपेयरिंग, इस पे ध्यान देते हैं। अगर शॉप अच्छी खासी रनिंग पकड़ लेता है तो मैं शॉप पे रहूंगा और यहाँ पार्ट टाइम करूंगा। अगर शॉप अच्छी खासी रनिंग नहीं पकड़ती है, डाउन चलता है, तो फिर शॉप को पार्ट टाइम कर दूंगा। फिर गाड़ी लाइन में फिर से थोड़ा बहुत देखेंगे क्या करना है, क्योंकि अब गाड़ी ले लिए हैं तो अब मेरे पास या तो ऑप्शन है, लेकिन या तो शॉप करूँ या गाड़ी चलाऊँ। तो मेरा यही फैसला है कि मैं इसे पार्ट टाइम करूँ। पार्ट टाइम मैं 1000 रुपये की सेविंग करके यहाँ से चुपचाप चले जाऊँ, जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक ठाक है भाई साहब, कोई बुरा नहीं है। यहाँ से मुझे 1,00,000 रुपये का सेविंग्स हो जा रहा है। बाकी अपने घर के खर्चे, अपने दुकान के खर्चे, अपने बच्चों की फीस वगैरह मैं दुकान से अगर निकाल ले रहा हूँ तो कोई बात नहीं, वो बहुत ही अच्छा है। ये 1,000 रुपये यहाँ पे मेरा शुद्ध सेविंग हो जाएगा। यही सोच के मैंने ये पार्ट टाइम काम किया, और जो कि बहुत ही अच्छे से मैं कर रहा हूँ। 1 महीने से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, मजा है, ठीक है। भले ही मैं इसमें 3-4 हजार रुपए का काम पहले किया करता था, अभी नहीं करता, लेकिन भाई ये सुकून है। यहाँ पे मैं 2-4-6 घंटा काम करके चले जाता हूँ और बॉडी भी पेन नहीं होती। जब मैं 12-12 घंटे, 15-15 घंटे काम किया करता था तो पैरों में बहुत दर्द होता था, सूजन आया जाया करता था, बहुत सारी दिक्कतें थी भाई कैब लाइन में। तो इसलिए मैंने, जो भी मेरा फैसला है बहुत अच्छा है, मैं समझता हूँ। और ये पार्ट टाइम का काम बहुत बेस्ट है। मुंबई में जो भाई भी कोई भी काम करो, मैं इतना कहूंगा, कैब लाइन में अगर आप आ रहे हो ना तो पार्ट टाइम समझ के आओ, दूसरा काम भी आप साथ में मान के चलो आपके पास रहना चाहिए। बहुत सारे लोग, भाई लोग बोलते हैं 2 नाव में सवार हो गए। भाई 2 नाव, एक कौन सी जमाने में जी रहे हो? आज के टाइम 2 नाव नहीं, 2000 नाव में भी सवार हो जाओ ना, वो भी कम है। तो एक काम से कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े जो पैसे वाले बनते हैं ना, एक काम से नहीं बनते, काम को बढ़ाने से ही काम बढ़ता है। ऐसा नहीं कि कैब ड्राइवर है तो जिंदगी भर ड्राइवर ही बने रहो और कुछ मत करो। तो फ्रेंड, मैं हूँ फ्रीवे पे, और चेंबूर का ये टनल आने वाला है, वासी का, वासी गांव, वासी नाका वाला वासी, वो वाला न्यू मुंबई वाला वासी नहीं। तो हुआ है कि काफी देर इंतजार किया फ्रेंड, वहां पे करीब पौना घंटा। 1-2 बुकिंग बजी थी मरीन लाइन्स का, वही एक बुकिंग बार बार 2-3 बार बजा था, लो फेयर का था। लेकिन उसके बाद फ्रेंड कोई बुकिंग बज ही नहीं रहा। ओला, उबर, इन ड्राइवर और रैपिडो। इन ड्राइवर तो चलाया था नहीं, ऑनलाइन नहीं किया, रैपिडो में भी नहीं, ओला में भी नहीं, उबर में भी नहीं। जब कुछ नहीं बगा, करीब पौना घंटा इंतजार कर करके भाई थक गया एकदम। मैं बोला धीरे धीरे मूव करता हूँ, सीवड़ी नाका होते हुए, सीवड़ी फाटक होते हुए आज चलता हूँ, कहीं से कोई बुकिंग आ जाएगी। तो यही किया, धीरे धीरे निकलते मैं भक्ति पार्क तक आ गया, कोई बुकिंग नहीं बचा। और भक्ति पार्क से भाई मैं ये फ्रीवे पकड़ लिया हूँ। अब ये फ्रीवे चढ़ के मैं सीधा निकल रहा हूँ घर पे, चेंबूर आ जाएगा। इसके बाद अगर चेंबूर से भी कोई बुकिंग है टनल के बाद, फ्रेंड ये टनल के बाद अगर कोई बुकिंग बच गई तो उठा लूंगा चेंबूर वगैरह से, लेकिन वो न्यू मुंबई की बुकिंग होनी चाहिए, नहीं तो फिर भाई सीधा घर पे निकल जाऊंगा। तो आज का जो काम रहा सिर्फ 1100 रुपये का फ्रेंड रहा है। 1100 रुपये का काम में आज मैंने गाड़ी जो चला लिया है, अभी घर पहुँचते मेरी गाड़ी चल जाएगी 85 किलोमीटर, 85 किलोमीटर 1100 रुपया। ये देखो फ्रेंड, एलईडी लाइट निकाल दिया हूँ, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो सोचता हूँ रोज एलईडी लाइट लाके लगा दूं, भूल जाता हूँ घर से। कल लेके आऊंगा यार, शायद कल एलईडी लाइट लेके आऊंगा और लगा दूंगा मैं। और ये टनल देख लो भाई, फ्री वाला टनल है, मस्त एकदम। यहाँ से सीधा निकलता हूँ मैं अब चेंबूर ब्रिज पर। कुछ नहीं बज रहा फ्रेंड, कोई सुनसान है। तो यहाँ अब तक टनल आते ही ना बुकिंग आना चालू हो जाता था, लेकिन कुछ नहीं बज रहा है। तो अब फाइनली ये वाला ब्रिज पकड़ता हूँ और गाड़ी न्यूटन डालता हूँ, सीधा इंडियन ऑयल नगर उतरेगा ये गाड़ी यहाँ पे। वहाँ से देखते हैं कुछ बुकिंग वगैरह बचता है कि नहीं। कहा थोड़ पे जाए यार, 500 में उठा लूंगा, भले ही खाली आना पड़े, पड़बड़ जाएगा। तो चलो फ्रेंड, नई उम्मीद है। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब चलता हूँ मैं अपना मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप में, और कुछ काम धाम वहाँ भी कुछ पैसे बना लेता हूँ ठीक ठाक। और यहाँ से तो मैंने खैर आज 1100 का काम किया है, 800 रुपये का मैंने सेविंग कर लिया यहाँ पे। 250-300 का फ्यूल जो भी गया है, तो 800 रुपया पकड़ के चलो सेविंग करके गया मैं। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं जनता। बूम बाम।